पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल टीवी पर। मैं हूं अर्नब आपके साथ। इस समय मैं पटना के गर्दनी बाग इलाके में मौजूद हूं, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिहार पुलिस 112 की टीम मौजूद है और ये लोग आज भी यहां पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। आइए यहां पे जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम चंदन कुमार हो गया, 112 चालक संघ के अध्यक्ष हूँ और मैं आज 32 दिन से कंटिन्यू 32 दिन तक धरना पे बैठे हैं। अभी तक हमारी सरकार ने मांगी छोटी सी मांग है, वो अभी तक मानी नहीं है। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिला है। हम लोग जेडीयू कार्यालय गए थे, बीजेपी कार्यालय गए थे, हर जगह आवेदन लेके आश्वासन ही मिला है हमको। और जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती तब तक हम लोग धरना पे रहेंगे। आज कैबिनेट का भी बैठक चल रहा है, पता नहीं लगता लास्ट कैबिनेट का बैठक है, तो इसमें उम्मीद है कि हमारी मांगों को मान ली जाए। और हम जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पूर्व सैनिक हैं। बिहार के अंदर डायल 112 में लगभग 5,500 पूर्व सैनिक काम कर रहे हैं और ये हम सिर्फ चालक पद पे ही नहीं है, हम पदाधिकारी नहीं होता तो पदाधिकारी का भी काम करते हैं, बल नहीं होता तो बल का भी काम करते हैं। तो आज के डेट में लगभग 70 से 80% का जो क्राइम का ग्राफ कम हुआ है ना, तो डायल 112 है। उसने नीतीश कुमार जी ने भी अपने कई मंचों से बोला है, प्रशासन ने भी इसकी सराहना की, 112 की सराहना की है। और 112 एक तरह से हम लोग का सॉफ्ट टारगेट कहीं ना कहीं हो जाता है। और ये यदि भीड़ उग्र हो जाता है ना, पत्थरबाजी होती है, गोली चलता है, तो वो ये नहीं देखता है कि ये जवान जो है अनुबंध पे है, हम इसको नहीं मारे। ये हमारे बीच अभी कुछ दिन पहले अभी ड्यूटी के दौरान ही वैशाली में हुआ था। ड्यूटी के दौरान एक महिला कर्मी को बचाने के लिए उसको चक्कर में उनका चोट लग गया था, सर में सर फट गया था, बहुत गंभीर चोट है, अभी भी वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। तो हम लोग इस हद तक हम लोग करते हैं और लगभग कितने लोगों को हमने मदद पहुंचाया, लाखों लोगों को मदद पहुंचाया, 112 ने मदद पहुंचाया। तो हम तो जनता की सेवा करें, लेकिन हमारी सेवा कौन करे। आज 32 दिन से कंटिन्यू हम धरना में बैठे हुए हैं, धूप हो या बारिश हो, हम धरना में डटे हुए हैं। पर्व त्योहार भी हमने नहीं देखा, पर्व त्योहार में भी हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। हमारी मांगे समान कान समान वेतन, हमें इंश्योरेंस दिया जाए, हमारे 16 जवान जो शहीद हो गए उनके मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उनके आश्रितों को, उनके बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिया जा सके। हमारे राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। हमें पूर्व सैनिकों का बिहार के अंदर 1% का भी आरक्षण नहीं है, जबकि मैं सरकार से मांगता हूं कि बिहार के अंदर कम से कम 12% का आरक्षण होना चाहिए, पूर्व सैनिकों को 12% का आरक्षण होना चाहिए। लेकिन अभी तक ये सब हमारी हर जगह आवेदन ले लिया गया है, लेकिन अभी तक संतोषजनक कहीं से जवाब नहीं मिला है। और हम लोग डटे रहेंगे, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तब तक हम लोग डटे रहेंगे। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, आज सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप यहां आए और हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज धरना का 32वां दिन है। पिछले 32 दिनों से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं और सरकार को हमारी सुध ही लेने की सुध नहीं है। सरकार जो है, जैसे कहते हैं कि सुशासन बाबू को शायद फुर्सत नहीं है चुनाव के मद्देनजर कि वो हमारी भी सुधि ले लें, लेकिन फिर भी हम लोग बार बार कभी मीडिया के माध्यम से, तो कभी ऑफिसों में जाके और कभी कई नेता मंत्रियों से मिलकर हमने अपना ज्ञापन दिया और हर जगह से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आज तक हमें कहीं से अभी तक सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है हमारे लिए। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार हमारे कार्यों को लेकर के, डायल 112 को लेकर के अपनी पीठ थपथपाने में बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं, आप देख लीजिए जहां तहां, चाहे वो नारी सुरक्षा का हो या जमीनी विवाद हो या किसी बच्चे का गुमशुदा बच्चों को ढूंढना हो, एक्सीडेंट हो, रोड एक्सीडेंट होता है, तुरंत कॉल डायल 112 को लोग लगाते हैं और विदिन 15 मिनट्स में उनको राहत मिलती है। वहां से उठा के नजदीकी अस्पताल में ले जा करके और कई लोगों का जान बचाया है डायल 112 में। और ये सब होता है सिर्फ हमारी तत्परता से। लेकिन आज जो सरकार हमारे साथ कर रही है, हम लोग सभी ये जो जवान है सभी पूर्व सैनिक हैं और देश की सीमाओं पर विषम परिस्थितियों में रहकर हमने देश का सेवा किया है और आज
अपने राज्य सरकार की शासन व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस विभाग के साथ हम लोग चल रहे हैं। लाठियां खा रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाते हैं। उसके बावजूद सरकार को हमें प्रोत्साहित करने के बजाय हमारे लगभग 20 जवानों का अनुबंध समाप्त करने का ये सरकार दमनकारी सरकार है। ये 20 लोगों का अनुबंध समाप्त करने का काम किया है। तो इससे हम लोगों ने सख्त ऐतराज जताया है सरकार से कि इस तरह से यदि हम अपनी मांगों को लेके उतरे हैं सड़क पर, हमने कभी कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है, हमने आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया है। बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना स्थल पर बैठकर आवाज उठाए हैं और 2 दिन हमने पैदल मार्च निकाला, जिसमें एक दिन हम लोग जदयू कार्यालय गए, वहां ज्ञापन दिया, दूसरा दिन हम लोग भाजपा कार्यालय जाकर ज्ञापन देने का काम किया। लेकिन ये जो सरकार है और सरकार के जो शासन व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, वो न जाने हमसे क्या उनकी दुश्मनी है। 66 लोगों पे केस दर्ज किया गया है, नामजद है, और 300 अज्ञात लोगों पे केस दर्ज किया गया है। इस तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, और सरकार है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये चीज पहले ही हो जानी थी, लेकिन आज 32वां दिन है और भी कई संस्था और संगठन के लोग आए और 2 दिन बैठे और उनको उनकी घोषणा कर दी गई उनकी मांगों को। और आज हम 32 दिन से बैठे हैं रोड पे, लेकिन सरकार को हमारी सुध लेने की भी सुध नहीं है। इतनी ये सरकार की अब हम क्या कहें कि क्या मजबूरी है सरकार की। और बहुत बड़ी हमारी मांग नहीं है, सामान्य सी मांगे हैं, हमारी 6 मांगे हैं जो कि बिल्कुल सामान्य से सरकार चाहे तो उससे सरकार के बजट के ऊपर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं, अभी भी आस लगाए बैठे हैं, और आज जो कैबिनेट की बैठक हो रही है तो अभी भी हमारी उम्मीदें सरकार से है। और सरकार के लोगों से हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी संख्या है बिहार में, लगभग 2 लाख पूर्व सैनिक हैं और उनके आश्रित। अब एक घर में लगभग मिनिमम 5 लोग तो होंगे ही, तो आप जोड़ लीजिए कितनी बड़ी संख्या, 10 लाख से ऊपर हम पूर्व सैनिक हैं। और जहां हम पूर्व सैनिक जाएंगे तो सेवारत सैनिक भी है, वो भी कुछ दिनों में पूर्व सैनिक होंगे। तो वो भी सोचेंगे जहां हम लोग जाएंगे वहां हमारे सेवारत सैनिक भी वहीं जाएंगे। तो ये अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो सारे बिहार के जो सैनिक हैं वो हम लोग उनका अपने तरीके से विरोध करेंगे और जो देखेंगे कि इस सरकार को फिर दोबारा ये सरकार सत्ता में ना आने पाए, क्योंकि जो सरकार अपने पूर्व सैनिकों का सम्मान नहीं करना जानती है, ऐसे सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। 32 दिनों से सैनिक यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब सैनिक आगे क्या करेंगे? 32 दिन हो चुके इस धरना प्रदर्शन को हुए। अभी तक तो हमने इंतजार किया, आश्वासन मिला था कि आपका मांगे पूरी की जाएगी। वहाँ मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंच गया है, कैबिनेट बैठेगा, तो इसमें आशा लगा रखे हैं कि आज थोड़ा बहुत कुछ सुशासन बाबू के कान में भड़क जाए और हमारी मांगे सुन लें, हमारी पर विचार करें और थोड़ा सा कुछ हमारे बारे में सोच लें। अगर नहीं सोचे तो फिर अपने रणनीति अपनाते हुए हम लोग धरना कंटिन्यू जारी रखेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर पूरे बिहार में अगर इलेक्शन के टाइम में इनको हम दिखा देंगे क्या हमारे साथ होता है। आज इनको नजर नहीं आ रहा, आंख बंद किए हुए हैं, कान बंद किए हुए हैं, गूंगा बने हुए हैं, तो ये चीज हम नहीं होने देंगे। आगे आचार्य संहिता लागू होने वाली है, तो उसके बाद क्या करेगी ये सैनिक? तो इसके बाद भी हम लोग तो अपना कोशिश जारी रहेगा। हम लोग का मांग जब तक नहीं पूरी होती है हम अपना बंद नहीं करेंगे। संहिता लगने के बाद कोई भी संस्था प्रदर्शन का वो नहीं हकदार नहीं होता है, हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपना प्रदर्शन इस तरह से जारी रखेंगे कि हर जहां जहां 38 जिला में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, हर एक विधानसभा क्षेत्र में हमारा भाई है, वहां गाड़ी डायल 112 की गाड़ी है और वो उस क्षेत्र में लोगों से इस सरकार के बारे में कहेगी कि किस तरह से सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है। और इस तरह से हम सरकार को फिर से ये कोशिश सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी सरकार फिर सत्ता में ना आने पाए। इस तरह से विरोध हमारा जारी रहेगा। और हम लोग भी, हमारा कमेटी ने निर्णय लिया है, कहा है कि चुनावों के दौरान हमारा हम लोग गाड़ी से
पूरे बिहार का दौरा करेंगे। करीब करीब 10 लोगों का एक डेलीगेशन होगा जो घूम घूम के इस सरकार के इस रवैये के बारे में लोगों को बताएंगे और विरोध जताएंगे। तो सुना आपने कि यहाँ पे 32 दिनों से ये सैनिक यहाँ पे बैठे हुए हैं और आगे ये क्या करेंगे। आपको क्या लगता है, इनकी मांगे मानी जाएंगी या नहीं जाएंगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।